जय श्री श्याम टू ऑल द स्टूडेंट। तो जिन भी बच्चों का जनवरी 27 में सीए फाउंडेशन का अटेम्प्ट और वो सोच रहे हैं कि फर्स्ट अटेम्प्ट में फाउंडेशन पास करना है, तो ये वीडियो उनके लिए है। वीडियो को एंड तक जरूर देखना। सारी बातें बताऊंगी, टॉपर की स्ट्रैटेजी बताऊंगी, कैसे चैप्टर्स को पढ़ना है, क्या गलतियां नहीं करनी है, A to Z आपको मंथ वाइज प्लान बताया जाएगा। इसको फॉलो कर लेना, आराम से आप एक ही बार में सीए फाउंडेशन पास कर लोगे। हम बात करते हैं पहले अपने सब्जेक्ट्स के बारे में। तो हमारे पास 4 सब्जेक्ट है, अकाउंट्स का, लॉ का, क्यूए का, इको का। अकाउंट्स और लॉ जो डिस्क्रिप्टिव होता है 3-3 घंटे के होते हैं, 100 नंबर के दोनों पेपर हैं। और क्यूए और जो इको है पेपर नंबर 3 और 4 वो आपके MCQ बेस्ड होते हैं, 2 घंटे का पेपर रहता है। बट हाँ, इनमें नेगेटिव मार्किंग होती है, तो उसके बारे में भी मैं आपको कुछ बातें बताऊंगी, ठीक है। तो जनवरी 27 को अगर हम पूरा टाइमलाइन देखें, 7 महीने हैं हमारे पास। अभी से अगर हम शुरू करें जून से, ठीक है, तो अगर आपको एक चीज़ और मैं बता देती हूँ, अगर आपको जनवरी में अटेम्प्ट देना है तो बाय सितंबर 1 आपको रजिस्ट्रेशन करा लेना पड़ेगा, ठीक है। नवंबर के आसपास आपके एग्जाम फॉर्म निकलेंगे और जनवरी में आपका सीए फाउंडेशन का अटेम्प्ट पड़ेगा। पहले तो ये सारी चीज़ें नोट कर लेना। अगर ये डेडलाइन आपने मिस कर दी तो आप जनवरी में अटेम्प्ट नहीं दे पाओगे। तो आपके 2 पेपर सब्जेक्टिव हैं, 2 पेपर ऑब्जेक्टिव है, मैं आपको बता ही चुकी हूँ। ऑब्जेक्टिव पेपर जो है, जो MCQ बेस्ड पेपर है, उनमें आपकी नेगेटिव मार्किंग है पेपर नंबर 3 और 4 में। आपके क्यूए में और इको के में नेगेटिव मार्किंग है। नेगेटिव मार्किंग कैसे है? 0.25 मार्क कटता है हर रॉन्ग आंसर पे। मतलब अगर आपने एक रॉन्ग आंसर मार्क किया है तो वो 1 नंबर तो आपको मिलेगा नहीं, साथ में 0.25 और कट जाएंगे। तो एक गलत मार्क करने पे मान के चलो कि 1.25 मार्क्स आपके कट हो जाते हैं। इस तरीके से अगर आपके 4 आंसर्स गलत हो गए तो बिना बात के 1 नंबर और आपका कट हो जाएगा। वो 4 तो मिले नहीं, 1 नंबर और कट हो जाएगा। तो नेगेटिव मार्किंग के ट्रैप से पहले तो हमें बचना है, ये बच्चे भूल जाते हैं। मैथ्स का, क्यूए का, मतलब इको का पेपर पूरा अटेम्प्ट करने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से नेगेटिव मार्किंग हो के वो लोग फेल हो जाते हैं। तो सिंपल बात है, ये देखो, सही MCQ में 1 नंबर मिलेगा, गलत MCQ करोगे तो -0.25 हो जाएगा। अगर आपको नहीं आता है, ब्लैंक लीव कर दो, कम से कम कोई नुकसान तो नहीं होगा, ठीक है। तो अगर मान लो अगर आपने 80-90 मार्क्स का करेक्ट अटेम्प्ट किया है, 2-4 क्वेश्चन में आपको तुक्का मारना है, यू कैन। बट अगर आपने अटेम्प्ट ही करेक्ट 50 नंबर का किया है और उनमें से भी आप तुक्का मारने की सोच रहे हो, तो बिल्कुल मत मारना, नेगेटिव मार्किंग की वजह से फेल हो जाओगे, ठीक है। तो इस तरीके, एक तो ये चीज़ आप बिल्कुल ध्यान रखना नेगेटिव मार्किंग का। उसके बाद हम चलते हैं कि हमें सब्जेक्ट का सीक्वेंस क्या रखना है। सबसे पहले हमें अकाउंट्स और क्यूए पकड़ लो आप, ठीक है, फिर लॉ और फिर इको। अकाउंट्स और क्यूए प्रैक्टिस वाले हैं, इनको आप पहले कर लो। फिर लॉ है, थोड़ा वो पढ़ने का लिखने का उसमें ज़्यादा है। और इको थोड़ा सा बच्चों को कॉन्सेप्चुअल रहता है, ग्राफ रहता है, लेकिन रटने का ऐसा बहुत ज़्यादा इसमें नहीं होता है। हम बात करेंगे जून से लेकर जनवरी तक का फेज बाय फेज आपको कैसे पढ़ाई करनी है। तो फेज 1 आपका जून, जुलाई, अगस्त, 3 महीने में आप अपने कॉन्सेप्ट बिल्ड करोगे, ठीक है। 3 महीने और कुछ नहीं सोचना है। उसके बाद सितंबर और अक्टूबर में प्रैक्टिस करो, राइटिंग प्रैक्टिस, क्वेश्चन सॉल्विंग, पास्ट एग्जाम क्वेश्चन सब कुछ कर डालो। उसके बाद नवंबर में आपको रिवीजन से रिवीजन करनी है और टेस्ट ही टेस्ट देने हैं। और दिसंबर में फाइनल पॉलिश करना है, फॉर्मूला रिवाइज करा, टफ क्वेश्चन रिवाइज करे, सब कुछ रिवाइज किया। और दिसंबर में आपको यही दोनों चीज़ें करनी है, चीज़ों को पॉलिश करना है, जो पॉइंट टफ लगते हैं उनको करना है दिसंबर जनवरी में। अब हम बात करेंगे टॉपर स्ट्रैटेजी के बारे में। टॉपर क्या करता है? टॉपर स्टडी मटेरियल को नहीं छोड़ता। आप लोग क्या करते हो? आप नोट्स दे दो टीचर के, स्टडी मटेरियल पे फोकस करो। टॉपर लॉ में आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करता है। टॉपर आंसर को पढ़ता नहीं है, लिखता है। अकाउंट्स में क्वेश्चन देखता नहीं है, सॉल्व करता है। टॉपर MCQ की टाइम्ड प्रैक्टिस करता है, जो पेपर नंबर 3 और 4 हैं। टॉपर मल्टीपल रिवीजन करता है। मैंने कहा 3 महीने में सिलेबस खत्म कर लो, जून, जुलाई, अगस्त। उसके बाद रिवीजन करना। टॉपर कॉन्सेप्ट को प्रेफरेंस देता है, रट्टा नहीं मारता है। और टॉपर टेस्ट देता है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि टॉपर टेस्ट देता है, जो आप नहीं देते हो, और जिसकी वजह से एक बार, अच्छा मेरी छोड़ो, जिन बच्चों का अटेम्प्ट लगा है ना, अपने सीनियर दीदी भैया, एक बार उनसे पूछना कि उनकी सबसे बड़ी गलती क्या थी। वो खुद बताएंगे कि टेस्ट ना देना ही हमारी सबसे बड़ी गलती थी, इसकी वजह से ही हमारा अटेम्प्ट लगा। 5 गलतियां जो स्टूडेंट्स नॉर्मली करते हैं, जो आप नहीं करोगे, तो ही आप जनवरी में एक बार में सीए फाउंडेशन पास कर पाओगे। नेगेटिव मार्किंग को इग्नोर कर देना, वो आप मत करना, ठीक है। तो मैंने आपको स्ट्रैटेजी बताई दी। सब्जेक्टिव पेपर में गंदी प्रेजेंटेशन, भैया
प्रेजेंटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। लॉ के पेपर में आप बड़े बड़े पैराग्राफ लिख के आओगे और छोटे छोटे पैरा पॉइंट्स लिखोगे, दोनों में जमीन आसमान का अंतर रहेगा। अकाउंट्स में वर्किंग नोट खिचड़ी बना के आओगे या क्लियर बना के आओगे, जमीन आसमान का नंबरों का फर्क रहता है। सो प्लीज प्रैक्टिस जब कर रहे हो तभी ही नीट एंड क्लीन प्रैक्टिस करो, ठीक है। किसी भी सब्जेक्ट को हल्के में मत लो, बच्चे इको को हल्के में ले लेते हैं। अकाउंट्स तो हमें आती है, 11वीं 12वीं में पढ़ी है, वही तो अकाउंट्स है, ऐसा आपको नहीं करना है। टाइमर लगा के प्रैक्टिस ना करना इज द बिगेस्ट मिस्टेक। पेपर इतना लेंदी आ रहा है, लॉ और अकाउंट्स का पेपर आप अभी का देखना, इतना लेंदी पेपर था, बुकलेट टाइप का क्वेश्चन पेपर था। टाइमर लगा के प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कभी टाइम पे पेपर पूरा नहीं हो पाएगा। अगर आपने पेपर पूरा अटेम्प्ट नहीं किया ना तो पास होने के चांसेस आपके बहुत कम हो जाते हैं, ठीक है। लास्ट मिनट में रट्टाबाजी करते हो आपको मैं बोल रही हूँ अगस्त तक सिलेबस खत्म कर लो, लर्न भी कर लेना। वो नहीं करोगे, आप पहले सारे लेक्चर देखेंगे, बाद में याद करेंगे, बाद के रट्टाबाजी आपको डुबो देती है बेटा, ठीक है। और ये गेम चेंजर स्ट्रैटेजी अपना लो बेटा, टेस्ट जरूर देना है, रेगुलर रिवीजन और टेस्ट, बस ये दो चीज़ अगर आपने अपना ली लेक्चर आप देखोगे, मुझे पता है याद भी करना पड़ेगा। रेगुलरली रिवीजन करो, हर संडे रिवीजन कर रहे हो जो पूरे वीक में किया है, और मॉक टेस्ट दे दो जब आपको फुल सिलेबस कंप्लीट हो जाए। पहले चैप्टर वाइज टेस्ट, फिर फुल कोर्स टेस्ट जब फुल कोर्स हो जाए, बस आप आराम से पेपर पास कर लोगे। जो गलतियां होती हैं उनको नोट कर लेना बस, ठीक है। तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने हैं, आरटीपी करने हैं, फुल मॉक टेस्ट देने हैं और अपनी गलतियों का हिसाब किताब रखना है, क्या मिस्टेक हो रही है, कौन सा पॉइंट है जो मैं बार बार गलत कर रहा हूँ स्टैट्स में, कौन सा फॉर्मूला है जो मैं बार बार भूल रहा हूँ। पेपर दे रहे हो तो इन बातों को नोट डाउन कर ला, इनको इम्प्रूव करते जाओ ओवर द टाइम, आप आराम से पास हो जाओगे, ठीक है। कम से कम 5 से 6 आपको मॉक टेस्ट लगाने हैं एग्जाम से पहले, फुल कोर्स वाले। उससे आपको ना एग्जाम में ना क्वेश्चन पेपर नया नया नहीं लगेगा, ठीक है। उसके बाद आज से पढ़ना शुरू कर दो, 7 महीने हैं, पहले पूरा सिलेबस रिवाइज कर लो, ठीक है। कम से कम 3 रिवीजन आप इजीली कर पाओगे अगर आप अगस्त तक सिलेबस कंप्लीट कर लेते हो। आपको मॉक टेस्ट के लिए भी सफिशिएंट टाइम मिल जाएगा और आपका बैकलॉग नहीं होगा, क्योंकि आप आराम से तैयारी कर रहे हो, आप बहुत भाग दौड़ से तैयारी नहीं कर रहे हो। जो बच्चे बहुत भाग दौड़ से तैयारी करते हैं वो चारों सब्जेक्ट्स को मैनेज ही नहीं कर पाते हैं, उनका सिलेबस ही टाइम पे कंप्लीट नहीं हो पाता है। तो आप ये मत सोचो जनवरी में बहुत टाइम है, अभी से ही आप अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दो। हमारा सीए फाउंडेशन का लाइव बैच शुरू हो रहा है अब जून से, तो सभी बच्चे, जो भी बच्चा जनवरी में अपना एग्जाम पास करना चाहता है बैच में एनरोल करा लो बेटा। आप अभी सेल्फ स्टडी के चक्कर में फंस जाते हो, स्टडी तो कर लेते हो पर पेपर में क्वेश्चन समझ में नहीं आते हैं, क्योंकि इंस्टीट्यूट का क्वेश्चन पेपर पैटर्न चेंज हो रहा है। कॉन्सेप्ट क्लैरिटी बहुत ज़्यादा चाहिए, वो फैकल्टी ही आपको प्रोवाइड करा सकती है बेटा। खुद से आप लॉ जैसे सब्जेक्ट नहीं पढ़ सकते हो, खुद से आप अकाउंट जैसे जो नए चैप्टर्स है वो खुद से नहीं पढ़ सकते हो, ठीक है। तो बैच स्टार्ट हो रहा है फ्रॉम 8 जून। बैच में आपको क्या क्या मिलेगा ध्यान से सुनो। आपको लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी, आईसीआई के अलाइंड ही मटेरियल है, प्रॉपर आईसीआई ही रेफर करके हम लोग अपने मटेरियल को बनाते हैं। प्रॉपर उसमें टेस्ट सीरीज लगी है, एक चैप्टर हो जाए टेस्ट दे दो, एक चैप्टर हो जाए टेस्ट दे दो। डाउट सॉल्विंग सपोर्ट है, डेली लाइव डाउट क्लास होती है, चैट 24/7 ओपन है। कॉन्सेप्ट पे भी फोकस करते हैं और एमसीक्यू वालों में एमसीक्यू पे भी फोकस करते हैं। जो डिस्क्रिप्टिव पेपर है उसमें क्वेश्चन भी सॉल्व करा के चलते हैं। और आपको टीचर से कभी भी कोई डाउट है तो आप वो क्लियर कर सकते हो। आपका कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आपके डाउट को इग्नोर किया जाएगा, आपकी क्वेरी को इग्नोर किया जाएगा। तो ये सारी चीज़ आपको मिलने वाली हैं बैच में। तो जिन भी बच्चों को बैच लेना है, या तो आप हमारी वेबसाइट पर विजिट करो escholars.in, या फिर आप सपोर्ट टीम से कनेक्ट कर लो बेटा, ठीक है, ऑन 8888880402, या फिर आपको डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा। क्लियर है? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच एवरीवन। जय श्री श्याम।